तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का अगला पोर्शन होगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोग पहले जो है दो टेंस हम लोग सीख चुके हैं। आपको पता है कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार में से 2 हम लोग सीख चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और क्या, पास्ट टेंस। ये हम लोग जो है बढ़िया से आपको सिखा चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आप उसको बढ़िया से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देख करके इन सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे जो टेंस आप पढ़ रहे हो रेगुलर अगर पढ़ लिए बढ़िया से तो शायद टेंस आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगा। आप बढ़िया से टेंस को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम आपको बता दें कि टेंस एक समझिए ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टेंस का आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, टेंस से ही आपका जो है जितना भी, चाहे देखिए आप इंटर में कुछ टॉपिक होता है, सिंटेक्स हो गया, जो भी आपका जो है मतलब सेंटेंस एरर डिटेक्शन हो गया, इन सारी चीजों जो है टेंस पर ही आधारित होता है। ठीक है ना। इसलिए टेंस को समझना, टेंस के बारे में बेसिक जानकारी रखना, ये देखिए क्लास 5 से बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है ना। टेंस ये जरूरी नहीं है कि छोटा बच्चा नहीं पढ़ सकता, छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे इसको फुटूरे कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटूरे टेंस। अरे फुटूरे नहीं है, ये फ्यूचर है। मतलब कहने के लिए, याद करने के लिए बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य काल हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखते रहिए। अब सुनिए ध्यान से, हम इसको परिभाषित करते हैं यहाँ पे। देखिए परिभाषा को सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है सर। तो इसका परिभाषा जो है क्या होता है, देखिए जो कार्य, यानी कि देखिए टेंस का मतलब समझिए कार्य, टेंस का मतलब वर्ब, क्रिया समझिए। ये क्रिया के से ताल्लुकात रखता है, और क्रिया अपना रूप क्या करता रहता है, बदलता रहता है। इसीलिए क्रियाओं के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। टेंस का परिभाषा भी बन सकता है। ठीक है, तो जो कार्य भविष्य काल में, किस काल में, भविष्य काल में, जो कार्य भविष्य काल में घटित हो, क्या हो, घटित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देख रहे हो कितना आसान है, देख रहे हो ना। मतलब कुछ नहीं है परिभाषा में, बस आप इसे चलते फिरते घूमते खाते में बढ़िया से याद कर सकते हो। क्या है इसमें, कुछ है, कुछ नहीं है परिभाषा में। परिभाषा आपका बहुत आसान है। तथा आगे देख सकते हैं आप, तथा इस प्रकार के, तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, गा गे गी शब्द आता है। गा गे गी शब्द आता है। ठीक है ना, क्या आता है, गा गे गी शब्द आता है। समझ में आ रही बात, यानी कि आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें गा गे गी, यही 3 इसका डिटेक्शन हो सकता है, पहचान हो सकता है। क्लियर। अब आप इसको जान सकते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस का हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं हंसूंगा, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते रहते हैं। ठीक है ना। छोटा बच्चा जो कितना बढ़िया बोलता है, वो खाएंगा, तू जाएंगा, मैं हंसेंगा। ये मतलब कुछ कम पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुम खाएंगा, तुम जाएंगा, तुम हंसेंगा, मैं पढ़ेंगा, ऐसे लोग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, मतलब कि ऐसे शब्द को जो है लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप सही बोलिएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ेंगा नहीं। समझ में आ रही है भाई, आप सही बोलिए, आप स्पष्ट रूप से सही बोलिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया क्या, डिटेक्शन हो गया, पहचान हो गई। क्लियर, ध्यान से देखना। अब बताओ इसमें भी हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्पेलिंग स्पेलिंग तो ढंग से याद कर लेना। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। इंग्लिश का स्पेलिंग इसका जो ध्यान से देख लेना, मतलब फ्यूचर का स्पेलिंग, इंडेफिनिट का स्पेलिंग, कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग पूछ देते हैं। तुम नहीं अगर बताए तो फिर बेइज्जती का काम वहां पे हो। तो बेइज्जती करवाने से बचने के लिए बच्चों, थोड़ा जब देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो स्पेलिंग सहित पूरा याद करते हुए चलो। वीडियो को बार बार देखो, खोल करके बैक कर दो, फिर वीडियो को बैक करके पुनः स्टार्ट करो। ठीक है ना, ताकि आपको जो है ये पता चले कि हमें क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें, फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसको पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, उसके बाद से क्या पढ़ सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये चारों टेंस ही आएगा इसमें। अब एक का 6 बनेगा, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, ठीक है ना। मतलब लाइन से हम बनाते जाएंगे, लाइन से इसको क्या करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे आपको, ठीक है। बढ़िया से आप पढ़ते चलिए, बढ़िया से सीखते चलिए, सारी चीजें आपको कुछ सीखने को मिलेगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया। इसको पहले पढ़ते हैं, ऐसे थोड़े लास्ट वर्ष उठा कर पढ़ लो शुरू से, ऐसा नहीं होगा। एक उठाइए पहला और इसको क्या कीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ने के बाद तब फिर नेक्स्ट उठाइएगा टॉपिक, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखो एक काम हो रहा है कि जब वीडियो लेक्चर शुरू करो ना, देखना तो लास्ट शुरू से अंत तक देखो, अंत तक देखोगे तभी जाकर के पूरा चीज क्या होगा, समझ में आएगा, क्लियर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लिक किए, क्लिक करने के बाद से थोड़ा सा देखे, मन होता है छोड़ो रखो इसको, है किसा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से कोई फायदा नहीं, समझ रहे बात। तो आपको जो है सीधा टू दी पॉइंट पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के हो पाएगा, ठीक है। पढ़ाई पे बार बार फोकस कर। देखिए इसको क्या बोलेंगे, भविष्य अनिश्चित काल, ठीक है ना। भविष्य अनिश्चित काल, देखिए जो कार्य फ्यूचर काल में, जो कार्य भविष्य काल में अनिश्चित रूप से होता है, मतलब मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं हंसूंगा, ये सब अनिश्चित रूप से बोले, निश्चित नहीं है, नॉट डिफाइंड। डिफिनिट अगर रहता तो डिफिनिट रहता, लेकिन इनडेफिनिट क्यों लिखता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। डिफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, समझ में आ रही बात। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो इसमें जो कार्य होता है भविष्य काल में अनिश्चित रूप से होता है, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव का देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या क्या आता है, विल आता है, प्लस क्या आता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आता है, और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है बस आप ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होगा। अफर्मेटिव का ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, सेल या विल आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, सेल या विल आ रहा है इसमें, ठीक है ना। जब हेल्पिंग वर्ब सेल या विल है तो देखिए सेल का यूज कहाँ करते हैं और विल का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। देखिए सेल का यूज जो हम लोग कहाँ करते हैं, यदि सेंटेंस में मैं हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, मैं हो या हम हो, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई हो या तो क्या हो, वी हो, आई हो या वी हो। आई और वी होगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। यदि आपका विल का यूज कब करते हैं, बाकी इसको छोड़ करके, बाकी जो कुछ भी हो, बाकी जो हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको छोड़ करके इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन देखिए आप सामान्य रूप से विल का प्रयोग हर जगह कर सकते हो। आई के साथ आप विल लगा देते हो। ऐसे स्पीकर जो होता है इंग्लिश बोलने वाला, वो ये नहीं देखता है सेल कहाँ लगाए विल कहाँ लगाए, जो आता है धड़ल्ले से बोलता है, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रूल का नियम को पालन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसके नियम का पालन करना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप जो है कर सकते हैं इतना। अब देखिए इसमें मुख्य क्या है, मेन यही याद रखना है, ठीक है ना। अब इसको 6 तरह से हम बनाएंगे। 6 तरह से बनाने का तरीका आपको सिखाया गया है, कई बार सिखाया गया है। कैसे सिखाया गया है, सब्जेक्ट सेल या विल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी 6 प्रकार से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको 6 प्रकार से बना सकते हो। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइट। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। ये सेंटेंस लिख दिया गया इस। अब इसमें आपको क्या करना है, बताना है इसका इंग्लिश क्या हो। ये तो हिंदी है, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, देखिए क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, ठीक है ना। मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। उसके बाद से क्या होगा, सेल या भी लगाएंगे तो आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगा दिए, सेल। उसके बाद से क्या होगा, वर्ब लिख दिए, गो टू, कहाँ जाता हूँ, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली, ठीक है ना। बस ऐसे बनाना है आपको। इसको 6 प्रकार बना लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है पहले शुरू से स्टार्ट करो तब तो। अब एक के बाद पता चला तो फ्यूचर टेंस का लेक्चर देख रहे हो, फ्यूचर टेंस का लेक्चर मत देखो, सीधा पहले स्टार्ट शुरुआत से देखो। प्ले लिस्ट है उसका टेंस का पूरा, शुरू से पूरा अंत तक है। आप बढ़िया से लेक्चर को देखो और देख करके ये सीखने का प्रयास कीजिए कि हाँ कौन सा लेक्चर हमारा छूटा है, क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना।
अभी देखिए टेंस आपका चल रहा है, टेंस जैसे कंप्लीट होगा हम वॉइस स्टार्ट करेंगे, फिर नरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हाई स्कूल का जो मुख्य और टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच वो सारे क्रम से चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहिए, और जो भी बच्चे जो मतलब कि जो है जिनके पास ये नहीं पहुंच रहा है उनके पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि वो बच्चे भी अच्छा से अच्छा सीख सकें और बोर्ड पेपर में अपना जो है अच्छा नंबर लाने का प्रयास कर सकें वो भी, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं मिल पाता है, नहीं सीख पाते हैं वो बच्चे, और जब नहीं सीखते हैं तो फिर इधर उधर की चीजें लिख कर आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको इन सारे चीजों को सीखना है और अन्य बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जोड़िए ताकि जो है आप जो है बढ़िया से उनको भी सिखा सकें, उनके पास ये सारे नॉलेज क्या हो सके, पहुंच सके, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। अब देखिए मैं इस SW इसमें आपको दे रहा हूँ, आपको इसको 6 प्रकार से बनाना है। कापी उठाइए, कापी उठाओ अभी, और उठा करके जस्ट इसको 6 प्रकार के से खींच डालो। अगर नहीं आता है बनाना 6 प्रकार से, 6 टाइप से, तो आप जो है पिछला लेक्चर देखो, उसमें हम बढ़िया से सिखाए हैं कि 6 टाइप से स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट 6 टाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनी टेंस, ठीक है ना। आप इजीली जो है इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका भी आपको क्या करना है, 6 प्रकार से स्ट्रक्चर को बना देना। स्ट्रक्चर नहीं मतलब इसका एग्जांपल है, इसको 6 प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है ना। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, 6 प्रकार से बोलो ना ऐसे। शैल आई गो टू दिल्ली, वाई शैल आई गो टू दिल्ली, शैल नॉट आई गो टू दिल्ली, वाई शैल नॉट आई गो टू दिल्ली, ठीक है ना। मतलब 6 प्रकार से आप इजीली क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम एक सेंटेंस लिए, यू विल गो टू बनारस, यू विल नॉट गो टू बनारस, विल यू गो टू बनारस, वाई विल यू नॉट गो टू बनारस, विल यू नॉट गो टू बनारस, वाई विल नॉट यू गो टू बनारस, ठीक है। मतलब आप 6 प्रकार से बहुत आसानी से बोल सकते हो, बोलो, प्रैक्टिस करो, यही प्रैक्टिस स्पीकर कर लेता है तो अंग्रेजी तुम्हारे सामने बोलने लगता है, ठीक है ना। ऐसे हर सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाने का प्रयास करो, 6 प्रकार से बनाने का तरीका सीखो कि कैसे हम लोग जो है सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हम इसके बाद से जो है, अब ये आपको इतना करना है, 6 प्रकार से बनाना है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए हम यही वीडियो को रोकते हैं, और बच्चों को जोड़िए, जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जोड़ उनको भी सिखाओ यार, सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब संसार में ज्ञान नहीं फैलेगा ना, तब तक अंधकार छाया रहेगा सामने, और अंधकार जब तक छाया रहेगा तब तक जो है ना विकास होगा देश का, ना तुम्हारा विकास होगा, ना घर का विकास, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि तुम अन्य बच्चों को भी इसको शेयर करो, अन्य बच्चों के पास भेजो, ताकि वो बच्चे भी सीखें कि टेंस कैसे होता है, टेंस किस प्रकार से सीखा जाता है, और पेपर में अच्छा कैसे किया जाता है। देखिए ना एग्जामिनर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बना सकता है, एग्जामिनर क्या करेगा, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से बीच में गैपिंग छोड़ देगा, आपको V1 V2 यहाँ दे देगा, बनाने को कह देगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसी चैनल पे सब वीडियो बनाया जाएगा, सब चीजें जो है आपको इस पे दी जाएंगी, समझ में आ रही बात। तो इतना आप करिए कि इसको बच्चों के पास भेजो और उनसे जुड़ने के लिए कहो, ताकि सब चीजें यहाँ पे अच्छा से इकट्ठा क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।